हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने यहाँ पर एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जैम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर होंगे वो सब के सब आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं। यानी ये एक टाइप का क्या है भाई, फ्री कोर्स है। और इस कोर्स में हम अभी तक 9 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10। और इस पूरी सीरीज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब बिना किसी ज्यादा बात किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं, हर लेक्चर में एक न एक क्वेश्चन ऐसा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। यानी जैम के एग्जाम में या आईआईटी जैम फिजिक्स के एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आना ही आना है। एक टाइप का जैम का ये फेवरेट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है भाई, एक स्क्वायर लेमिना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर लेमिना शीट विद साइड ए, जिसकी साइड कितनी है भाई, ए है। छोटा सा आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। एंड मास कैपिटल एम, जिसका मास कितना है भाई, कैपिटल एम है। हैज मास पर यूनिट एरिया इज गिवन बाई, उसकी सरफेस मास डेंसिटी दे रखी है कितनी, ये सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस का एक्स अपॉन ए, सी इन फिगर। यहां पर छोटा सा फिगर दे रखा है, इस फिगर को देखो। इसने बोला है, फिर क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट अबाउट वाई एक्सेस। तो ये जो एक्सेस है कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस है। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमें निकालना है। अब यहां पर जो मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन और कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टाइप का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का के लिए अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला भाई, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम, आर स्क्वायर इंटू डीएम। यहां पर जो मेरे पास डीएम है, ये मेरे पास क्या है भाई, मास एलिमेंट है, एक छोटा सा मास एलिमेंट है। तो जो मेरे पास डीएम है वो मेरे पास क्या है भाई, यहां पर एक छोटा सा मास एलिमेंट है। और ये जो आर है ना, इसे हमने क्या बोला था, दिस आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास एलिमेंट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये जो आर है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर आपको ये चीज पता है तो अब आंसर निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं। तो सिंपल से अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा यहां पर बनाऊं आपके सामने समझाने के लिए, तो मेरे पास क्या है भाई, इस तरह से एक स्क्वायर लेमिना है। तो ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। और मान लिया ये, इसको मैंने इससे क्या बोला है, जीरो बोला है। एक एक्सेस ऐसे गई है, इसको इसने क्या बोला है, एक्स एक्सेस बोला है। और एक एक्सेस ऐसे गई है, इसे इसने क्या बोला है, वाई एक्सेस बोला है। और ये क्या है इसका भाई, ओरिजिन है। यहां पर y इज इक्वल टू कितना है, प्लस का a/2 है। यहां पर y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का a/2 है। और यहां पर x इक्वल टू 0 है। और यहां पर x इक्वल टू कितना बोल रखा है उसने, a बोल रखा है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आप इसको देख लो, ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या है, दोनों सेम है। अब मुझे यहां पर क्या करना है, इस y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट भाई, इस y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा मास एलिमेंट अज्यूम कर लूंगा। अब जो मास एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, एरिया एलिमेंट। एक छोटा सा मैं यहां पर एरिया एलिमेंट चूज कर ले रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया भाई, यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज कर लिया। लेट अस से ये जो एरिया एलिमेंट है इसकी इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में विड्थ है वो कितनी है, dx है। और वाई डायरेक्शन जो विड्थ है वो कितनी है मेरे पास, dy है। और अगर मैं ये बोलूं कि भाई इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका एरिया कितना होगा, dA होगा, जो किसके बराबर होगा, dx इंटू dy के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया कितना होगा, dx इंटू dy। बिकॉज अगर इसको मैं रेक्टेंगल मान के चलूं तो लेंथ इंटू विड्थ आ गया। अज्यूम कर लो ये y एक्सेस से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ r ले रखी है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, सिंपल x से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मास चाहिए। इस छोटे से एरिया एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ dA,
मास ऑफ एरिया एलिमेंट DA, और इसी को हमने क्या बोला है, DM बोला है। ये तो हमारा क्या है, मास एलिमेंट है। इस छोटे से एलिमेंट का मास ही क्या कहलाता है, DM कहलाता है। अब इसका मास कितना होगा फिर, देखो हमें एक चीज दे रखी है, मास पर यूनिट एरिया कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया। जो सिग्मा है वो क्या है, मास पर यूनिट एरिया है। अगर सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है तो यहां से मेरे पास DM इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस DA का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करो, DA की वैल्यू पुट करो, तो यहां से मेरे पास DM इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा की वैल्यू यहां दे रखी है मेरे को कितनी है, देखो दिस इज सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस का x अपॉन A, एंड इंटू में कितना आ जाएगा DA की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, dx इंटू dy के बराबर है। तो दिस इज अवर मास एलिमेंट। ये क्या निकल गया मेरा, DM निकल गया। अब यहाँ जो R है, इस केस में R जो कितना रख देंगे हम, सिंपल x रख देंगे। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस DM फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात इतनी, ओके इतनी बात क्लियर है। तो अब सिंपल हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो एक काम करो, नाउ this moment of inertia of this lamina about y axis, this will be equal to इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आएगा बिकॉज यहाँ पर dx dy दो आएंगे। ये मेरे पास r है, r जो कितना आ जाएगा x, यानी यहाँ कितना आ गया मेरे पास x स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा dm की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पर कितनी है, सिग्मा नॉट इंटू ये मेरे पास है कितना 1 माइनस का x अपॉन a, एंड फिर इंटू में कितना आ जाएगा dx इंटू dy आ गया। अब बारी किसकी है भाई, क्या रखने की, लिमिट रखने की। वही इंपॉर्टेंट है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है और y कहां से कहां वेरी कर रहा है। साफ साफ अगर यहां पर देखो, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर a तक और y वेरी कर रहा है -a/2 से +a/2। तो यहां पर जो x की लिमिट आएगी, तो जो x आएगा वो कहां से कहां आएगा, 0 से लेकर a तक, और जो y आएगा कहां से कहां आ जाएगा, माइनस का a/2 से लेकर प्लस के a/2 तक। ठीक है, अगर छोटा हो गया तो आप खुद देख लेना कि जो y है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, -a/2 से +a/2, और जो x है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर a तक। अब यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देंगे हम। नाउ अगर मैं iy निकालूं, क्या निकालूं यहाँ से, iy निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले x के लिए देखो 0 से कहां a। अब यहाँ x के क्या क्या है भाई, x का यहाँ कौन कौन सा टर्म है, a के मेरे पास x सिग्मा नॉट तो दोनों जगह है, तो ये सिग्मा नॉट आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस का x अपॉन a, एंड इंटू ये कितना आ गया यहाँ पर dx आ गया, और फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस का a/2 से लेकर a/2 तक, और इंटू कितना आ गया ये dy आ गया। ये थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, कम कर लेते हैं इसको। अब इंटीग्रेशन है भाई हमारे सामने, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो यहां से मेरे पास तो जो iy है वो कितना आ जाएगा, iy विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, दिस वन इज सिग्मा नॉट इंटू, इसको अंदर ले जाओ तो ये कितना आ गया x स्क्वायर माइनस x³ अपॉन में कितना आ गया a आ गया, एंड इंटू कितना आ गया ये dx हो गया। dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है लोअर लिमिट -a/2, अपर लिमिट प्लस का a/2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास iy विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट तो बाहर आ गया, अंदर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, एंड माइनस x³ का कितना हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 4a आ गया। नाउ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है a है, यहाँ पर लिमिट पुट करो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा a/2, फिर माइनस a/2, फिर -a/2, तो माइनस प्लस a/2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक माइनस तो कौन सा वाला आएगा जो यहाँ पर आता है लिमिट रखने पर, और एक माइनस किसका आएगा, इस लिमिट का, यानी -a/2 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपल वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास iy विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू अपर लिमिट पुट करी तो कितना आ गया ये a³ डिवाइडेड बाई 3, एंड माइनस ये कितना आ गया a⁴ डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 4a आ जाएगा। अब अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 0 हो जाना है, वो रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो नाउ दिस ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ a/2 प्लस a/2 कितना होता है, a होता है, ये सब आप जानते हो। देखो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, ये कितना बचा यहाँ पर 3 बच गया, तो यहाँ से मेरे पास iy विल बी इक्वल टू, यहाँ से a⁴ कॉमन आएगा, यहाँ से a रखा हुआ है,
तो कितना बचा है, सिग्मा नॉट इंटू ए की पावर 4 आया, अंदर कितना बच गया 1/3 माइनस का 1/4 बच गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है तो करो भाई, कैलकुलेशन करो। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं आई वाई निकालूं तो सिग्मा नॉट इंटू ए की पावर 4, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 4 3 12 एंड दिस इज 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता है भाई, 1 होता है। तो दिस इज सिग्मा नॉट इंटू ए की पावर 4 अपॉन में कितना आ गया, 12 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया मेरा, आई वाई निकल गया, एंड आई वाई विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट ए की पावर 4 अपॉन 12। अब यहां देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ओ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसने आंसर किसके टर्म में निकाला है, मास के टर्म में निकाला है। तो मुझे अब इस सिग्मा नॉट को हटाकर यहां पर क्या लाना पड़ेगा, मास लाना पड़ेगा, यानी इस पूरे लैमिना का मास कितना होगा। अब तो नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, हम मास के लिए करेंगे कि इस पूरे का मास कितना होगा अगर इसके यूनिट एरिया का मास कितना है, इतना है। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर मास। अब मास के लिए कैलकुलेशन करना है तो सिंपल वी नो दैट दिस कैपिटल एम मास ऑफ लैमिना विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आ जाएगा। अब डीएम की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी, कितनी थी भाई, किसी को याद है, ये डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। डीएम की वैल्यू थी मेरे पास कितनी, डीएम इक्वल टू था मेरे पास कितना, सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस का एक्स अपॉन ए डी एक्स डी वाई। तो ये मेरे पास क्या था भाई, डीएम था। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस का एक्स अपॉन ए, और इंटू में कितना आ जाएगा ये डी एक्स इंटू डी वाई आ जाएगा। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से ए, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस का a/2 से लेकर कहाँ तक, प्लस का a/2 तक। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल एम, अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो दिस इज 0 से a, ये कितना है यहाँ पर सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस का x अपॉन a इंटू कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन माइनस a/2 से प्लस a/2, माइनस a/2 से प्लस a/2, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर dy आ गया। ठीक है, करो भाई इसका इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ से m विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट तो ऐसे बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ a आ गया, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से a, dy का इंटीग्रेशन कितना होता है y होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ माइनस a/2 से कितना आ जाएगा प्लस a/2 आ जाएगा। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा नॉट इंटू अपर लिमिट पुट करो तो कितना आ जाएगा a माइनस का a स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ a। अगर मैं माइनस करके 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, रखने की कोई जरूरत है नहीं, और इनटू में अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं a/2 फिर प्लस a/2 तो कितना आ जाएगा सिंपल a आ जाएगा। यहाँ a से एक a कैंसिल हो जाएगा, और एक a में से a/2 गया तो कितना बचा मेरे पास यहाँ मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मास विल बी इक्वल टू दिस इज सिग्मा नॉट इंटू a/2 बचा यहाँ से, और इंटू ये कितना आ गया यहाँ पर a आ गया, यहाँ से a/2 और इंटू a, तो ये मेरे पास m इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू a स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ m अपॉन में कितना आ गया a स्क्वायर। तो सिग्मा नॉट इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ m अपॉन a स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा नॉट इक्वल टू कितना है ट्वाइस ऑफ m इंटू a स्क्वायर। तो a y की वैल्यू कितनी निकल के आ रखी है, सिग्मा नॉट जो मेरे पास a y है मेरे पास वो कितना है सिग्मा नॉट a की पावर 4 अपॉन में कितना आ गया भाई 12 आया। सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट करो तो a y विल बी इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ m अपॉन a स्क्वायर, ये सिग्मा नॉट हो गया, इनटू a की पावर 4 अपॉन में कितना आया 12, ये कट गया कितनी बार 2 बार, ये कट गया कितनी बार 6 बार। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6 ma स्क्वायर। तो अवर आंसर इज आई वाई इक्वल टू कितना आ गया 1/6 ma स्क्वायर इज अवर आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना है भाई 1/6 ma स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कितना 1/6 ma स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट हमने पहले क्या किया डिस्कस किया, तभी थोड़ा सा टाइम लग गया है। ठीक है, जब आप पेपर में कर रहे होगे तो आप ये सब हरकतें नहीं करोगे, वहां पर सीधे कहां से कैलकुलेशन शुरू करोगे, यहां पर से कैलकुलेशन शुरू करोगे, और चुटकियों में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस हम डेप्थ में करेंगे, और जब परफॉर्म करेंगे तो फिर गर्दा फाड़ देंगे। ठीक है।
बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन along x and y axis described by x equal to a sin 2 omega t plus pi and yt equal to 2a sin omega t. The resultant motion will be equal to, ठीक है। तो जो x डायरेक्शन में है कुछ इस टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, और जो y डायरेक्शन में है वो कुछ इस टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अगेन 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है, फेवरेट टॉपिक है किसका, जैम का, यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नाउ हमसे पूछा है कि x और y के बीच इनमें से कौन सा रिलेशन सही सही है, यानी t को एलिमिनेट करने के बाद यहां पर कौन सा रिलेशन है जो क्या है हमारे लिए, मतलब जो एकदम सही है वो कौन सा वाला है, ये हमें बताना है, ठीक है। निकालो भाई, कैसे निकालोगे, यानी सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है कि जिस रिजल्टेंट पाथ में या रिजल्टेंट मोशन वो करेगा उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन ना बोल के जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अक्सर यहां से क्या पूछता था वो कि सर्कुलर होगा या पैराबोलिक होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको आप, हेलिकल होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अभी उसने क्या पूछा है कि भाई फॉलोइंग में से कौन सा मोशन को सही सही से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। नाउ यानी x और y की वैल्यू पुट करके यहां से कौन सा ऑप्शन सही रिजल्ट देगा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। देखो हमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो इधर ध्यान दो, पहले लिखा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। हमें दिया हुआ है एक x दे रखा है जो कि टाइम का फंक्शन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, a साइन 2 ओमेगा टी है, ध्यान देना 2 ओमेगा टी प्लस पाई दे रखा है। दूसरा मुझे यहाँ पर y दे रखा है कितना, जो अगेन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2a साइन ओमेगा टी है, 2a साइन ओमेगा टी, ये y की वैल्यू है। अब y और a के बीच किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो एक काम करो, दोनों का एंगल सेम कर दो। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं x वाले को, तो अगर मैं x वाले को सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, a साइन, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई प्लस 2 ओमेगा टी लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का a साइन 2 ओमेगा टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ एंगल में 2 है, यहाँ एक ही है, मतलब ओमेगा टी है, यहाँ 2 ओमेगा टी है, तो इसको भी ओमेगा टी में कन्वर्ट करो। अगेन फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा का, तो माइनस का 2a साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, यानी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये बात समझ में कैसे लिखा हमने, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन, किसी किसी को पता होगा, कोई कोई पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसे पहली बार तो नहीं सुनने होंगे यार, क्लास 10th में पढ़ा था पहली बार, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। नाउ तो ये मेरे पास फंक्शन आया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गया, x इक्वल टू कितना है मेरे पास 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा है। एक बार ऑप्शन को देखो, ऑप्शन क्या कर रहा है, एक तो जोड़ दो इनको, एक तो इनको जोड़ दो ऐसा बोल रखा है, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है जोड़ने पर 1 तो नहीं आने वाला, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है घटा दो दोनों को, ठीक है, दोनों क्या कर दो, घटा दो, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर यहाँ आया, इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल दो। क्या निकाल दो, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल दो। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर, दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इंटू कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर अगर मैं क्या निकालूं, यहाँ से वाई स्क्वायर निकालूं, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक काम करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा ये 4a स्क्वायर, दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर माइनस का कितना आ गया ये 4a स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा कुछ आया, हाँ जी आया। अब मैं यहां से कुछ चीज कॉमन ले सकता हूं, जैसे 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो यहां से मेरे पास क्या बच गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन है, अंदर कितना बच गया भाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, अंदर कितना बच गया भाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 बच गया। अब ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 ऐसे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं। दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर वहां से मैं ये निकालूं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 निकालूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये वैल्यू उठाए कहां पुट कर देंगे हम, इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये 4a स्क्वायर, दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड इनटू में कितना आ गया, ये माइनस का दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ये साइन वाइन तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो हटाना पड़ेगा इनको। मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पर ये जो मैंने चीज लिखी हुई वाली यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, मेरा वाई स्क्वायर है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। ये चीज क्या है, मेरी वाई स्क्वायर है। तो अगर ये वाई स्क्वायर है तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू पूरी चीज क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर है, एंड दिस वन इज माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका इलाज करना पड़ेगा, उससे पहले इस वाई को यहाँ भेजो, वाई स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज माइनस का वाई स्क्वायर, एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वाई स्क्वायर बाहर निकाल दो तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वाई स्क्वायर बाहर निकला 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि भाई ये ऑप्शन मैच करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज आ गई है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। तो मुझे इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को किस टर्म में लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो एक बार, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ भाई, सिंपल साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ हियर वी हैव ए फाइनल रिजल्ट, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज अवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किया, हमने यहां पर एक्स और वाई को रिलेट किया। क्लियर बात, ओके। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, अगेन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगेन 2022 में है, और अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक और क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड कितना है उसका, कैपिटल T क्या है उसका, टाइम पीरियड है। लेट x v एंड a डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली एट टाइम t। then a into t by x does not change with time। at plus 2 pi v, न्यू नहीं है, क्या है ये v है, ठीक है ध्यान रखना, न्यू जैसा दिख रहा है क्या ये v है, v। at plus 2 pi v does not change with time। c दे रखा क्या, x and v are related by an equation of straight line। v and a are related by an equation of ellipse। इन्हें सबके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, और एक से ज्यादा आंसर भी यहां पर सही हो सकते हैं। सबसे पहले इसको देखो कि जो x अपॉन टी है, क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, नहीं कर रहा है, कि डज नॉट चेंज विथ टाइम। ओके, नाउ x क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, और अगर कोई भी पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तब उसके डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाते हैं। Since we know that any particle executing simple harmonic motion, then its displacement at any instant can be written as x equal to, क्या होता है हमारे पास, a sin omega t। x equal to a sin omega t होता है। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं, v निकालूं, तो बच्चा जानता है v equal to क्या होता है, dx by dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगा। ठीक है, आप सबको तो डिफरेंशिएशन करना आता है ना,
तो v इक्वल टू कितना आ गया dx बाई dt, इसका किया तो कितना आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा t आ गया। अब ये वैल्यू सारी पुट करो, फिर यहाँ पर हमें निकालना क्या है, at बाई एक्स निकालना है। तो at बाई एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू। तो अगेन मुझे यहाँ पर a पहले निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। तो ये v है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। माइनस क्यों आया, बिकॉज कॉस ओमेगा टी का डेफिनेशन कितना होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या साइन आया, नेगेटिव साइन आया। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करो फिर यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस का a स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और डिवाइड में कितना आ गया भाई, डिवाइड में क्या है मेरे पास, और इनटू में t है, कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड है, और डिवाइड में कितना आ गया, x आ गया। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a साइन ओमेगा टी के बराबर है, a साइन ओमेगा टी। कुछ देर कैंसिल हो, देखो इससे ये चला गया, इस a से ये a चला गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू टी आ गया। ओमेगा इज कांस्टेंट, t is constant, it mean this whole term is constant, it mean this term does not change with time, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही होगा, क्योंकि उसने यही बोला है कि at by x does not change with time, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं, at प्लस 2 पाई v की बात करते हैं। अगला मेरे पास किसके लिए है भाई, at प्लस 2 पाई v, क्या है मेरे पास यहाँ, at प्लस 2 पाई v है। तो at प्लस 2 पाई v, यानी a की वैल्यू पुट करो, कितना है a मेरे पास, a है मेरे पास माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इनटू में कितना है मेरे पास, t है, t तो कांस्टेंट है, और प्लस 2 पाई v। तो 2 पाई v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है a ओमेगा साइन ओमेगा टी, a ओमेगा साइन नहीं कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये मेरे पास क्या है, v दिया हुआ है। क्या यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, यानी टी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसने क्या बोला है, नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। क्या बोल रहा है, x एंड v आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी x और v के बीच रिलेशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब जरा समझेंगे यहां से, x इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिंस वी हैव x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और जो v इक्वल टू है वो कितना है, यहां से देखो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इक्वल टू कितना है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर है। अब यहां पर अगर मैं इस कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा, ये a ओमेगा, दिस विल बी अवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये सिंपल किस फॉर्मूले से आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से मैं इसको साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। अगर इतना मैं इसको लिख सकता हूं, अब एक काम करो, इस a को अंदर ले जाओ, तो यहां मेरे पास v इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा तो बाहर रहा रूट के, और ये मेरे पास आया कितना, अंडर रूट में a को अंदर ले जाऊंगा तो a के सर के ऊपर स्क्वायर बैठ के जाएगा, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ दिस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू x, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू कितना आ गया, ये a स्क्वायर माइनस का कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। v विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, इस x को यहाँ ले आओ या x स्क्वायर को यहाँ ले आओ, तो v स्क्वायर माइनस का ओमेगा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको नीचे ले जाओ, तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये प्लस होगा, ध्यान रखना, बिकॉज ये माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, तो प्लस का दिस वन इज x स्क्वायर अपॉन
ये ओमेगा स्क्वायर से एक ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे कितना है ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या निकल के आया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी। क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? आंसर है नहीं है। तो फिर किसकी इक्वेशन है? आंसर है इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहां पर एक्स जो कितना है v है, y की जो कितना है x है, और a की जो कितना है ओमेगा a है, और b की जो कितना है a है। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अब बारी किसकी है भाई, अब हमारे पास v एंड a आर रिलेटेड बाई एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या v और a इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ रिलेट कर रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे पेज चाहिए, v और a के भी रिलेशन देखना है। देखो हमारे पास x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू मेरे पास क्या है, a साइन ओमेगा t है। v इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, a ओमेगा साइन ओमेगा t आ जाएगा, सॉरी a ओमेगा कॉस ओमेगा t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t, a ओमेगा कॉस ओमेगा t आ जाएगा। अगर मैं a निकालूंगा तो दिस इज माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, दिस इज साइन ओमेगा t आ गया। ठीक है, मुझे v चाहिए, तो v चाहिए तो मुझे ये टर्म कॉस वाला टर्म यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगेन सेम ट्रिक अपनाऊंगा, तो दिस इज माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, इस साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट के अंदर ये आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये मेरे पास कितना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ आ गया। दिस साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट के अंदर। तो यहां से मेरे पास a विल बी इक्वल टू कितना हो गया, देखो माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे यहां v लाना है कुछ ऐसा करके, और v लाने के लिए मुझे यहां a ओमेगा चाहिए। तो करो फिर कुछ करो, यहां से मैं ये लिख सकता हूं, देखो इसको मैं a ऐसे लिखूं तो माइनस का ओमेगा ऐसे रहने दो, इसको a ओमेगा लिख दो, ओमेगा ऐसे रहने दो, और इस वाले को a ओमेगा लिख दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, दिस इज अंडर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये a इक्वल टू कितना आ गया भाई, माइनस का ओमेगा, ये पूरा टर्म जब अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, दिस वन इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया। नाउ दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू v स्क्वायर, ये टर्म किसके बराबर होगा, v स्क्वायर के बराबर होगा, हाँ जी होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस का ओमेगा अंडर रूट के अंदर ये मेरे पास क्या आया, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस का दिस वन इज v स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, ये रूट हट गया। ठीक है, दोनों और माइनस साइन भी हट गया बिकॉज स्क्वायर किया हमने दोनों ओर। इसको अंदर ले जाओ तो यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। इसको यहाँ ले आओ v वाले टर्म को, तो a स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 इंटू a की पावर कैपिटल A की पावर 2, कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड है। इस पूरे टर्म को नीचे ले आएंगे तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन a स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया, ये ओमेगा की पावर 4 इंटू कैपिटल A स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4 और इंटू कितना आ गया, ये a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। देखो ये कट गया कितनी बार, 2 बार। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर अपॉन ये नीचे आया मेरे पास कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू a का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से v स्क्वायर अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना ओमेगा इंटू a का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। एंड दिस इज अवर वेरी वेल नोन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसकी इक्वेशन है ये, इलिप्स की इक्वेशन है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करो तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए नहीं होगा वो क्या होगा, हाँ सॉरी ओमेगा इंटू ए, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और बी इक्वल टू कितना होगा ओमेगा ए होगा। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं आएगा। किधर है बात? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और उसने क्या बोला, होगी या नहीं होगी? V एंड A आर रिलेटेड बाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बिल्कुल सत्य वचन है भाई। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन A एंड ऑप्शन D। तो 2 ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो अगेन इट इज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन हाँ। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 points x equal to 0 and x equal to L and the end point of rigidly clamped। ठीक है, clamped यानी दोनों को क्या बांध रखा है ऐसे करके। Which of the following can be represent the displacement of the string from the equilibrium position। ठीक है, फॉलोइंग में से कौन सी होगी जो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हो कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई कुछ भी हो सकती है, बस मैच करना है आपको कि कौन कौन सी वैल्यू। देखो इस तरह से मेरे पास दो रिजिड हैं, पॉइंट है, ये एक क्या है स्ट्रिंग है, ये पॉइंट क्या है फिक्स है, ये पॉइंट क्या है फिक्स है। यानी x इक्वल टू 0 मुझे क्या मिलेगा नोड, और x इक्वल टू L पे मुझे क्या मिलेगा नोड। यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। अब इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन इन दो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखो भाई यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। x इक्वल टू L पुट करो, क्या आंसर आ रहा है, x इक्वल टू L पुट किया, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। x इक्वल टू L पुट किया तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो देखो भाई x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये वाला इस ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले। किसके लिए देखते हैं, x cos पाई x L के लिए देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करो, माना y इक्वल टू ये दे रखा है मेरे को, एड y एड x इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा कहां पर देखो y एड x इक्वल टू L, अगर मैं यहां पर L पुट करूं तो कितना आ जाएगा, ये L cos पाई x अपॉन L, कितना आ गया भाई पाई x L आ गया, कितना आ गया पाई LL आ गया, तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये L स्क्वायर, ये x नहीं है यहाँ पर, कितना आ जाएगा L स्क्वायर। भाई तो 0 हो नहीं रहा, लेकिन 0 होना चाहिए था इसने, तो भाई ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ, देखो भाई ये भी सेम ही कह रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, बिकॉज ऑप्शन में ये अपॉन होना चाहिए, यहाँ पर x अपॉन L होगा ये मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर x अपॉन L है तो भाई ये तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। यहाँ आप चाहे x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू L पुट करो, बिकॉज साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और भी चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू 0 है, हाँ है। क्या x इक्वल टू L पर 0 है, हाँ है। यहाँ L पुट करो तो L आ जाएगा, यहाँ L क्या, तो L से L गया तो 1 - 1 0, तो ये भी क्या दे रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इन दोनों कंडीशन को। ठीक है, लेकिन क्या ये कर रहा है, देखो यहां पर मेरे पास x इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 पर 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। x इक्वल टू L पुट करो तो ये x इक्वल टू L पर भी 0 है, और x इक्वल टू 0 पर भी 0 है, तो ये ऑप्शन भी क्या है मेरा करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, तो B C D ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों क्या है करेक्ट है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है। और ये करेक्ट कब होगा, जब ये अपॉन होगा, तो ध्यान रखना ये ऐसे अपॉन होगा, इनटू नहीं है। ठीक है, इनटू में तो फिर इनकरेक्ट है, अगर अपॉन में है तो फिर करेक्ट है। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन था, बस आंसर मैच कराने थे, ऑप्शन मैच कराने थे आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कि कितना बचा है, बैटरी कितनी बची है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए क्लोज ऑर्बिट
इन ए क्लोज ऑर्बिट, ठीक है। द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इन पेरेजी एंड अपोजी आर 250 किलोमीटर एंड 4500 किलोमीटर। पेरोजी और अपोजी दो चीजें होती है, पता है आपको, रिस्पेक्टिवली। कंसिडर द रेडियस ऑफ अर्थ इज 65 नहीं होगा, 64 होगा, ठीक है, 64 ही होता है वो, 6400 किलोमीटर। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज, सैटेलाइट की इसेंट्रिसिटी, सैटेलाइट्स ऑर्बिट, जो ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है समझना जरा। हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है इस तरह से, इलिप्टिकल ऑर्बिट मान लो यूं करके। ये मेरे पास क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर बन गया। हमारे पास क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है आप सबने देखा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। इसकी दो एक्सेस होती हैं, एक होता है कौन सी एक्सेस, मेजर एक्सेस। हे भगवान क्या हो रहा है भाई इधर, अरे अच्छा, एक होता है हमारे पास क्या, ये क्या है, एक होता है हमारे पास क्या, मेजर एक्सेस, और एक होता है हमारे पास क्या, माइनर एक्सेस, ठीक है। इसमें दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस यहां पर है और फोकस पे क्या होगा, हमारी अर्थ होगी अभी। तो ये हमारी क्या है भाई, अर्थ है, ठीक। एक सैटेलाइट है, ये क्या है, हमारी सैटेलाइट है, ठीक। ये अर्थ का सेंटर मान लो, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिजी, और इसे हम क्या बोलते हैं, अपोजी, या कभी कभी पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन। पेरिहीलियन क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट है, और एपीहीलियन क्या होता है, फारेस्ट पॉइंट। अब उसने कुछ बोला है, सरफेस से डिस्टेंस दे रखी है किसकी, पेरिजी की, कितनी दे रखी है बताओ भाई, सरफेस से डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी, 2500 किलोमीटर। सरफेस से कितनी दे रखी है, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और यहाँ ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर। ये सेंटर है, और ये मेरे पास क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कितनी है हमारे पास, 6400 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको घबराना नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, आर मैक्स माइनस आर मिन अपॉन में आता है क्या, आर मैक्स प्लस आर मिन, ठीक है। आर मैक्स माइनस आर मिन अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिन। अगर मैं यहां से आर मैक्स निकालूं तो ये डिस्टेंस कौन सी वाली भाई, ये वाली, ध्यान से बना बात को, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसे हम क्या बोलेंगे, आर मिन बोल देंगे। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसे हम क्या बोल देंगे, आर मैक्स बोल देंगे। अब साफ साफ दिख रहा है, तो जो यहां मेरे पास आर मिन होगा वो किस करार होगा, 2500 प्लस 6400 के बराबर होगा, जो कितना आ गया ये सॉल्व करने के बाद, 0 0 5 और 4 9, 6 के बाद 7 8, इतना किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, आर मैक्स निकालूं, तो साफ साफ दिख रहा है आर मैक्स विल बी इक्वल टू 4500 प्लस 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आर मैक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना मैंने इलिप्टिकल बना दिया ना, इतना इलिप्टिकल तो ये है नहीं, थोड़ा बहुत इलिप्टिकल है। ये एक एग्जेजरेटेड केस हो गया, बिकॉज ये जो इलिप्टिक मतलब जो इसका इलिप्टिक नेचर है, ये जो आर मैक्स है ये इससे भी कम है, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से, उससे पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तो 0 0 5 और 4 9, 6 और 4 10, इतना किलोमीटर, ठीक है। बस आर मैक्स निकल गया, आर मिन निकल गया, यहां से क्या निकाल देंगे हम, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फटाफट से फाइंड कर लेंगे। कर लोगे भाई इतना, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, होमवर्क है ये वैल्यू पुट करोगे, यहां से ये वैल्यू पुट करोगे, इसमें रखोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, लेक्चर देखो भाई, थ्योरी में सब पढ़ रखा है, कैसे आया कहां से आया, पूरी थ्योरी पढ़ रखी है हमने सेंट्रल फोर्स वाले चैप्टर में, मतलब लेक्चर सीरीज में, ठीक है। देख लो उसको, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स डालना, सेंट्रल फोर्स का सब कुछ पढ़ रखा है उसमें हमने, ठीक है। सेंट्रल फोर्स से लेकर लास्ट में जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है वहां तक, ठीक है। कभी कभी यहां से एक और इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इसेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू
यहाँ क्या होता है वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन, वी मैक्स प्लस वी मिन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले होते हैं, कैसे प्रूफ होते हैं देख लेना हुआ, ओके। अभी नहीं करा रहा बिकॉज टाइम बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11th का क्वेश्चन है। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन कहाँ रखे हैं, 2022 में आ रखे हैं, ये भी कब आ रखा है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो गया, कब आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो नेक्स्ट है ये भी कब आया है 2022 में आया हुआ है और सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, जो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है 3 मासेस M1 M2 एंड M3, 1 kg 2 kg एंड 3 kg, केजी में दे रखा है, लिखा नहीं है उसने, मैंने केजी बोल दिया, आर लोकेटेड ऑन x एक्सेस ईच दैट इज सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास इज एट, यहां पर x इक्वल टू 1 पर उनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अनदर मास M4 equal to 4 is placed at x equal to 0 and the new center of masses is at x equal to 3. The value of x naught is, x naught की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से निकाल देगा। तो हमारे पास दो एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है। इस एक्स एक्सेस में मान लिया ए के मास कौन सा है मेरे पास M1 है, ए के मास कहाँ पर है मेरे पास M2 है, ए के मास क्या है मेरे पास M3 है। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है x इक्वल टू 3 पर लाई, सॉरी x इक्वल टू 1 पर लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है भाई x इक्वल टू 1 पर, यानी इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, मान लिया x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, इसको मैंने क्या बोल दिया x इक्वल टू 1 बोल दिया, x इक्वल टू 1, यानी इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, इस x इक्वल टू 1 पर लाई कर रहा है। यानी हम मैथमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं इस x इक्वल टू 1 पर एक मास रखा हुआ कितना कैपिटल M, मान लो एक मास कैपिटल M रखा हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है M1 प्लस M2 प्लस M3 के बराबर है, जो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, ये 6 आ गया, तो 6 kg। यानी मैं अज्यूम कर सकता हूं मैथमेटिकली हाइपोथेटिकली कि इस x इक्वल टू 1 पर एक मास रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 6 kg के बराबर है। अब मैंने यहां पर एक चौथा मास रखा M4, मैंने मान लिया यहां पर एक मास रखा कौन सा M4 मास रखा जिसकी वैल्यू कितनी है 4 kg के बराबर है। कहां पर रखा हुआ भाई x0 पर रखा, ये वैल्यू कितनी है x0। अब जो नया सेंटर ऑफ मास है वो कहां शिफ्ट हो गया x इक्वल टू 3 पर शिफ्ट हो गया, यानी नया सेंटर ऑफ मास है वो कहां चला गया भाई x इक्वल टू 3 पर। मान लिया ये मेरे पास क्या है x इक्वल टू 3 है, यानी इन दोनों का कैपिटल M और इस M4 का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर है x इक्वल टू 3 पर है। तो ये x0 की वैल्यू क्या होगी यहां बताना है। तो यहां से अगर मैं x0 लिखूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन वी ऑल नो दैट कि दिस x0 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा कैपिटल M इंटू x एंड प्लस का M4 इंटू x0 और अपॉन में कितना आ गया ये दिस वन इज कैपिटल M प्लस कितना आ जाएगा यहां पर नीचे M4 आ जाएगा। अब x0 मुझे क्या करना है, ओ सॉरी थोड़ा सा, ये x होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा x होगा, ये क्या होगा हमारा x होगा, x विल बी इक्वल टू x नहीं क्या होगा ये 3 होगा, बिकॉज इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर है x इक्वल टू 3 पर है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। इसको क्या बोल दो x प्राइम बोल दो, हुआ, इसको मैंने क्या बोल दिया x प्राइम इक्वल टू 3 बोल दिया, ठीक है। तो ये मेरा x प्राइम है, तो x प्राइम इक्वल टू कितना है 3 है, ये x इक्वल टू कितना है 1 है, तो 3 विल बी इक्वल टू m की जो कितना आ जाएगा 6 इंटू कितना आ जाएगा 1 एंड प्लस M4 की जो कितना आ जाएगा भाई M4 है मेरे पास कितना 4 और इंटू x0 मुझे निकालना है अपॉन ये मेरे पास कितना है 6, ये मेरे पास 4 है तो कितना आ गया ये 10 आ गया, ये 30 हो गया। तो दिस इज 30 इक्वल टू 6 इक्वल टू 4 इंटू x0, तो 4 इंटू x0 इक्वल टू 30 में से 6 गया कितना आ गया 24, 30 में से 6 गया कितना आया 24 आ गया। तो यहां से मेरे पास x0 विल बी इक्वल टू
6 चौको 24, 6 मीटर, ठीक है, जो भी यूनिट होगी 6 मीटर बोल दो। तो जो x नॉट है वो कहां पर है, 6 मीटर पर है, ठीक है। तो जो नया मास रहा कहां रखा, 6 मीटर पर रखा। तो भाई ये क्या था भैया आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हमने इस तरह से समझा कि अगर कोई क्वेश्चन कठिन भी होगा वो आपको क्या हुआ, इजी यहाँ पर महसूस हुआ, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 5 या 6 क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन का लेवल अच्छा था और आपके लिए वो जरूरी था, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, बिकॉज थ्योरी वाले लेक्चर पहले हम डिलीवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद इन लेक्चर में आके जो नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, 10 लेक्चर आज हो गए हैं, तो यहाँ आके क्या करना है, क्वेश्चन करना है। पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को पकड़ा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ो पहले जाके लेक्चर सीरीज में जाके, फिर इन क्वेश्चनों करो। 100% मैं वादा कर रहा हूं आपको फायदा होके रहेगा। तो इसी वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।